ब्रज की एक सुहानी सुबह है। पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों के बीच गोकुल की गलियों में एक अनोखी सुगंध घुली है, ताजे मक्खन की। यशोदा मैया ने अभी अभी दही मथकर मक्खन निकाला है। एक बड़ा सा मिट्टी का मटका ताजे सफेद मक्खन से भरा हुआ है। कृष्ण, जो अभी बहुत छोटे हैं, कोने से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस मटके को देख रहे हैं। उनके मन में एक शरारत पनप रही है। वो सिर्फ मक्खन नहीं खाना चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी मैया उन्हें ढूंढे और इस खेल में उनका प्रेम बढ़े। यशोदा मैया मक्खन का मटका ऊंची छीके पर टांग देती हैं ताकि लल्ला का हाथ वहां तक ना पहुंचे। वो कृष्ण को थपकी देकर बाहर काम से चली जाती हैं। जैसी ही रास्ता साफ होता है, कृष्ण अपनी सखाओं दोस्तों को इशारा करती हैं। मनसुख, श्रीदामा और मधुमंगल दबी पांव अंदर आते हैं। कृष्ण कहते हैं, मित्रों, आज मैया ने मक्खन बहुत ऊपर छुपाया है, लेकिन हमें इसे पाना ही होगा। सब दोस्त मिलकर एक इंसानी मीनार बनाती हैं। कृष्ण सबसे ऊपर चढ़ती हैं। कृष्ण का नन्हा सा हाथ मटके तक पहुंचता है। जैसे ही वो मटका फोड़ते हैं, मक्खन की धार नीचे गिरने लगती है। सब दोस्त नीचे मुंह खोले मक्खन का स्वाद ले रहे हैं। कृष्ण खुद भी दोनों हाथों से मक्खन खा रही हैं। उनका पूरा चेहरा मक्खन से सन गया है। लेकिन ये सिर्फ मक्खन नहीं था। कहते हैं कि उस मक्खन में गोकुल की गोपियों का निष्ठा और प्रेम था, जिसे कृष्ण स्वीकार कर रहे थे। अचानक बाहर से पायल की आवाज आती है। यशोदा मैया वापस आ रही हैं। सब दोस्त डर की मारी इधर उधर भागती हैं, लेकिन कृष्ण वहीं खड़े रह जाते हैं। उनके हाथ मक्खन से भरे हुए हैं। यशोदा मैया कमरे में आती हैं और नजारा देखकर दंग रह जाती हैं। फूटा हुआ मटका, फर्श पर बिखरा मक्खन और बीच में खड़ा उनका नन्हा लल्ला। वो गुस्से का नाटक करती हैं और छड़ी उठाती हैं। कृष्ण तुरंत अपनी आंखों में आंसू भर लेती हैं और मासूमियत से कहती हैं, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मेरी सखाओं ने मेरे मुंह पर मक्खन लगा दिया है। उनकी ये मासूमियत देखकर यशोदा मैया का गुस्सा पानी की तरह बह जाता है। वो छड़ी फेंक देती हैं और कृष्ण को गले से लगा लेती हैं। इस कहानी से क्या सीख मिली? कृष्ण ने मक्खन इसलिए नहीं चुराया कि वो भूखे थे, बल्कि इसलिए चुराया ताकि वो अपने भक्तों के दिल तक पहुंच सके। माखन चोरी की ये लीला हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए किसी बड़े यज्ञ की नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी निश्चल भक्ति और प्रेम की जरूरत